सुप्रभातम। आज का हमारा विषय अवधि ज्ञान है और यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है और मैं डॉक्टर वीरचंद्र जैन एमएम लता संस्कृत विद्यापीठ लोहिना से। आपको पहले की कक्षाओं में भी इस संबंध में ज्ञान के संबंध में बताया गया है। आज हम देखते हैं कि अवधि ज्ञान क्या है। तो जितने भी ज्ञान बताए गए हैं उन ज्ञानों की कोई ना कोई एक सीमा है। जैसे पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के संबंध में कहा गया था कि 5 इंद्रियां और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसका नाम है मति ज्ञान। और उस मति ज्ञान के पूर्वक जो उस मति ज्ञान में विशेष ज्ञान होता है उसका नाम था श्रुत ज्ञान। इसी प्रकार से आज जो हमारी चर्चा है वह है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान में क्या है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन 4 की सीमा है। द्रव्य, पदार्थ, वस्तु, आप चाहे द्रव्य कहें, चाहे पदार्थ कहें, चाहे वस्तु कहें, यह होना आवश्यक है। बिना उसके अवधि ज्ञान जानने में नहीं आएगा। और अवधि ज्ञान का एक क्षेत्र भी सीमित है। किसी का अवधि ज्ञान इतना हो सकता है कि वह केवल लोहिना अकेले का जाने, किसी का इतना हो सकता है कि जो लोहिना के आसपास के गांव हैं उनको भी जाने, किसी में इतना हो सकता है कि वह दरभंगा जिले का, मधुबनी जिले का, इन सब का जाने, और किसी का ज्ञान इतना हो सकता है पूरे बिहार का या पूरे भारत का ही जाने। तो वह अवधि ज्ञान में द्रव्य भी निश्चित है कि यह पदार्थ है तो वह ज्ञान में आएगा, पदार्थ नहीं है तो वह ज्ञान में नहीं आएगा। क्षेत्र भी निश्चित है कि इतने क्षेत्र तक जानेगा। जिस प्रकार से अपना मोबाइल होता है, मोबाइल का एक क्षेत्र होता है, मोबाइल में नेटवर्क एक क्षेत्र तक सीमित होता है, उस क्षेत्र के बाहर नहीं जाता है। उसी प्रकार से अवधि ज्ञान में द्रव्य और क्षेत्र और काल भी कि वह कितने समय तक जानेगा, कितने काल तक का यह अवधि ज्ञान है। जिस प्रकार के हमारे मोबाइल में डेटा होता है, उस डेटे के माध्यम से हमारा जितने दिन का डेटा होता है उतने दिन तक अपना काम चलता है और बाकी का डेटा खत्म होते ही अपना काम खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से यह अवधि ज्ञान है। भाव, भाव का मतलब है कि तुम्हारे परिणाम जो हैं वह कितने हैं, कैसे हैं, उन परिणामों के आधार पर भी यह निश्चित करता है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा मतलब में एक बाउंडेशन कि इतना ही परिमित क्षेत्र है या इतने ही परिमित क्षेत्र में यह रह सकता है, तो वह पूरा परिमित क्षेत्र का बाउंडेशन लिए हुए रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानना। आपने देखा है कि द्रव्य की बात कही, क्षेत्र की बात कही, काल की भाव की बात कही, मर्यादा को लिए हुए रूपी पदार्थ। अब जो पदार्थ रूपी है, जैसे मेरे पास पेन आप देख रहे हैं, यह पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए कैसा है, यह रूपी है। रूपी मतलब में दिखने वाला है, मूर्त है, प्रकट रूप से है, प्रत्यक्ष रूप से है, उसको बोलते हैं रूपी। ऐसे पदार्थों को स्पष्ट जानना अवधि ज्ञान है। यह ज्ञान देव व नारकी जीवों के ही होता है। किसके होता है? देव व नारकी जीवों के। जो देवगति के जीव हैं और जो नरक गति के जीव हैं, इनको यह अवधि ज्ञान होता है। और यह अवधि ज्ञान 2 प्रकार का कहा गया है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार। अभी आप सोच रहे होंगे कि मनुष्य इतना पुरुषार्थ करता है तो क्या मनुष्य के अवधि ज्ञान नहीं होता है? होता है। अवधि ज्ञान मनुष्य के भी होता है, अवधि ज्ञान त्रियंच के भी होता है, पर उसका एक
ज्ञान के आधार पर है, पर देव और नारकियों के जो है ये जन्म से ही होता है, वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता। उस अवधि ज्ञान को प्रकट करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार से अपने आज अवधि ज्ञान की परिभाषा को देखा है। कल आगे के विषय को अपन नियमित करेंगे। धन्यवाद।